हम सभी बचपन से समुद्र के बारे में सुनते आ रहे हैं। समुद्र के बारे में जानने की हम सभी को इच्छा होती है, लेकिन इसकी गहराई से सभी को डर भी लगता है। समुद्र को सागर, पौधी, पारावार, नदी, जलधि, रत्नाकर आदि नामों से पुकारा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि सागर और महासागर दोनों अलग अलग है। सागर को अंग्रेजी में सी कहा जाता है और महासागर को ओशियन कहा जाता है। वास्तव में महासागर सागर की तुलना में ज़्यादा बड़ा और गहरा होता है। ऐसी कोई सारी बातें हैं समुद्र के बारे में जो हमने आज तक कभी भी नहीं सुनी होगी, कहीं भी पढ़ी नहीं होगी। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी समुद्र की हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिक बताने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, समुद्र कितना गहरा है, ये सब बातें आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं समुद्र कितने प्रकार का है। पृथ्वी की सतह से 70% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है और ये सारा पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है, यानी कि खारा पानी है। समुद्र के 3 प्रकार है, सागर, महासागर और खाड़ी। सागर वो लवणीय जल का वो बड़ा क्षेत्र है जो महासागर से जुड़ा हुआ होता है। इस धरती पर कोई सारे सागर है, जैसे कि कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर, उत्तर सागर, भूमध्य सागर, लप्तेव सागर आदि। अब चलिए बात करते हैं महासागर की। महासागर वो जगह है जो विशाल मात्रा में जल से भरा हुआ है। पृथ्वी का 70% हिस्सा महासागर से घिरा हुआ है। इस दुनिया में कुल 5 महासागर है जो इस प्रकार से है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। इसी तरह सभी सागर और महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से 7 महासागर या समुद्र है। खाड़ी, जल का वो भी जो 3 तरफ से पानी से जुड़ा हुआ होता है, इसको खाड़ी कहते हैं। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी उनमें से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जन्म आज से करीब 50 से 100 करोड़ साल पहले हुआ था। धरती पर इतने बड़े गड्ढे पानी से कैसे भर गए और ये गड्ढे कैसे बने, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो बेशक एक आग का गोला ही थी, और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ गैस के ठंडे बादल फैले गए। ठंडे होने की वजह से इस बादलों में काफ़ी मात्रा में पानी भर गया, जिसकी बदौलत कई सालों तक काफ़ी बारिश हुई, जिसकी वजह से धरती पर बने विशाल गड्ढे पानी से भर गए जो समुद्र कहलाएं। इस तरह पूरी धरती के कुल क्षेत्रफल में 70% हिस्सा पानी से भर गया। पहले वो सिर्फ एक ही समुद्र के रूप में था जो पूरी पृथ्वी को घेर रहा था, लेकिन बाद में भूस्खलन की वजह से अलग अलग जगह पर समुद्र और पर्वतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की लगभग इतने किलोमीटर में समुद्र फैला हुआ है, जिनमें से प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल इतने किलोमीटर है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ये महासागर दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है, जिसमें कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। समुद्र कितना गहरा है, चलिए अब बात करते हैं। अगर समुद्र की गहराई और चौड़ाई को किलोमीटर में बात करें तो समुद्र हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। पृथ्वी की कुल वजन से भी समुद्र का वजन 10 गुना ज़्यादा है। अगर पृथ्वी पर की सबसे ऊंची चीज़ माउंट एवरेस्ट को समुद्र में डुबा दिया जाए तो भी इसकी चोटी से समुद्र के तट तक लगभग 2 किलोमीटर की गहराई बच जाएगी। समुद्र की गहराई को समझने के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं समुद्र का सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल को। ब्लू व्हेल अपना शिकार समुद्र में 300 फीट की गहराई में करते हैं। इससे थोड़ा और नीचे जाते हैं तो आती है ईओसी की सबमरीन टाइटन, जो 700 फीट की गहराई में थी। इससे और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो 831 फीट की गहराई में अब तक का किसी भी इंसान द्वारा किया गया सबसे डीपेस्ट फ्री डाइव रिकॉर्ड किया गया है, जो ब्लू व्हेल इससे भी नीचे जाती है, जहां पर वो 1640 फीट की गहराई तक पहुंचती है और इससे आगे ब्लू व्हेल भी नहीं जा सकती। 2400 फीट की गहराई में मैडान न्यूक्लियर सबमरीन पहुंची थी, पर इससे नीचे अगर सबमरीन गई तो वो भी तबाह हो जाएगा। इससे थोड़ी और गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत
बुर्ज खलीफा को टोची पहुंचेगी, जो करीब 2734 फीट तक होगी। समुद्र तट में 7500 फीट की गहराई में जाते हैं तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचेगी। समुद्र के इस हिस्से को द मिडनाइट जोन कहा जाता है। यहाँ पर ज्वालामुखी भी होता है। जब 9816 फीट की गहराई में जाते हैं तो इतनी गहराई आती है जहां पर आज तक सिर्फ एक ही मम्मल को घूमते देखा गया था, जिसका नाम कैवियर्स बैकेड वेल। ये मछली भी इतनी गहराई तक नहीं जा सकती जहां पर टाइटैनिक डूबा है। टाइटैनिक 12500 फीट की गहराई में डूबा हुआ है। ये पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है कि कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकते। फिर भी यहाँ पर फैंगटूथ फिश और डम्बो ऑक्टोपस जैसे जीव पाए जाते हैं। 20,000 फीट की गहराई को द हैडल जोन कहा जाता है। अगर माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर डुबा दिया जाए तो हम सिर्फ 29,029 फीट तक ही पहुंचेंगे, जो कि फिर भी कम होगा। जहां तक हमारे अब तक के 2 क्रूड मिशन पहुंचे हैं, सन 2012 में मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून 35,756 फीट की गहराई तक पहुंचे थे। आखिरकार 36,770 फीट को समुद्र का अंतिम स्तर माना जाता है, जिसको मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। हालांकि ये स्तर भी समुद्र का अंतिम स्तर नहीं है। वैज्ञानिक सभी तक समुद्र का सिर्फ 10% हिस्से को ही पता लगा पाए हैं। अभी भी 90% हिस्से को खोजा जाना बाकी है, जिसमें हम सोच भी नहीं सकते कि समुद्र कितना गहरा होगा और इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं। अगर कैसे जीव चल रहे हैं। समुद्र के रहस्य पर अभी भी वैज्ञानिकों की खोज जारी है। अगर कुछ नई जानकारी सामने आती है तो इस पर ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अब ये वीडियो पसंद आई है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।